हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा क्लास 12th केमिस्ट्री का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वथनांक उन्नयन मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा क्वथनांक उन्नयन के बारे में, क्वथनांक उन्नयन के बारे में, क्वथनांक उन्नयन का नियम बताऊंगा। आज मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में, इन द सेंस मेरे पास विलायक है और मेरे पास विलेय भी रखा हुआ है, मेरे पास सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों है, जिसके थ्रू मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि क्वथनांक उन्नयन होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे क्वथनांक उन्नयन का नियम। तो आज पूरा जो क्वथनांक से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में फिट होने वाला है। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से आशा करता हूं कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशनल वीडियोस जल्दी से जल्दी लाता रहूं। क्वथनांक, सबसे पहले जब हम सुनते हैं क्वथनांक, हम इन दोनों को मेट दे रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन टॉपिक नंबर 1 देखेंगे, फिर 2 देखेंगे, फिर 3 देखेंगे। तो अब हम 1 देखते हैं, इन दोनों को मेट देते हैं, रब कर देते हैं इन दोनों को। अब मैं बात करता हूं क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक को इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, BOILING, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारे पास, सबसे पहले हम लेते हैं अपने पास एक पतीला, हमारे पास एक पतीला रखा हुआ है, पतीले के अंदर हमारे पास पानी रखा हुआ है, पानी को हम जब गर्म करेंगे, यहाँ पे गर्म करेंगे, हीट देंगे, इसको गर्म करेंगे, हीट देंगे, इसको गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो ये पानी उबलना शुरू हो जाएगा। लेकिन कब होगा उबलना शुरू? 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होना शुरू करेगा, उबलना प्रारंभ करेगा। कितने पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस ये एक अंक है, बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक। तो ये जो द्रव है वो कितने पे उबल रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? क्वथनांक, क्वथन का अंक। क्वथन का मतलब उबलना, अंक का मतलब अंक। ये अंक है एक, किसका अंक है? क्वथन का। तो क्वथनांक, क्वथन का अंक क्वथनांक हो जाएगा। मतलब क्या है कि जब कोई द्रव, वह ताप, क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक। क्वथ का मतलब होता है उबलना, क्वथ का मतलब होता है उबलना, क्वथ का मतलब उबलना, और नांक, अंक का मतलब होता है अंक। क्वथनांक मतलब क्या है? उबलने वाला अंक। जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस, अंक में क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 क्या है? एक अंक है, किसका है? उबलने का। तो क्वथनांक, क्वथन का अंक, उबलने का अंक, क्वथनांक बोलेंगे इस चीज को। तो क्या होगा इसकी डेफिनेशन? क्वथनांक क्या होता है कि वह ताप, ऐसा टेम्परेचर, वह तापमान, वह ताप जिस पर कोई द्रव, हम जैसे भगोना लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो वो जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है, एक ऐसा अंक 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है, तब उस ताप को, तब उबलने, जब वो जो पानी हम लेते हैं, पानी उबलने लगता है, तो उबलने वाले टेम्परेचर को हम बोलेंगे क्वथनांक, क्वथन का अंक। क्वथन मतलब बॉइल होने का, बॉइलिंग पॉइंट, उबलने लगता है, खौलने लगता है पानी, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है और इस घटना को क्वथनांक बोलते हैं। उसके वो जितनी देर में उबलता है उसको बोलेंगे क्वथनांक। वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है, क्या है? जिस पर कोई द्रव उबलता है, उबलना, जिस पर कोई द्रव उबलता है, उबलना मतलब बॉयल होना, उबलता है, तो मतलब जिस ताप पर उबलता है उसको हम बोलेंगे क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। आई होप आप समझ पाए होंगे कि हमने एक भगोना लिया, उसको गर्म किया, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया। अगर 99 डिग्री रखेंगे तो नहीं उबलेगा, याद रखना इस चीज को। 99 डिग्री पर नहीं उबलेगा, 100 डिग्री पर उबलेगा। तो 100 डिग्री क्या है? क्वथनांक है, एक अंक है ना, क्वथनांक, अंक एक डिजिट है। तो क्वथनांक एक डिजिट है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगा क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन क्या होता है? तो देखते रहिए, हमारे साथ आगे बने रहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों क्वथनांक उन्नयन होता क्या है। अभी मैंने आपको बताया था क्वथनांक क्या होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइल मतलब उबलना, पॉइंट मतलब पॉइंट, किस टेम्परेचर पे उबल रहा है वो, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे इस चीज को। बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं, तो प्लीज आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब मैं आपको बताऊंगा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। मैं आपको उसको बताने से पहले आपको प्रैक्टिकली थोड़ा समझाना चाहता हूं, मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहता हूं। उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी विलायक की, यानी कि पानी की, विलेय यानी कि नमक की। तो ये हमारे पास विलायक होगा, शुद्ध विलायक है, क्योंकि इसमें अभी मैंने अवाष्पशील विलेय नहीं मिलाया है, तो अभी ये शुद्ध विलायक है।
जब मैं शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाऊंगा तो इस विलायक का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा। अभी ये 100 डिग्री सेल्सियस पे, अभी ये 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। अगर मैं इसको उबालूं तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगेगा, यानी कि इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। अब जब मैं इसमें अवाष्पशील विलेय मिला दूंगा, इसमें जब मैंने नमक मिला दिया, नमक मिला दिया है, नमक मिला दिया, नमक मिला दिया, नमक मिला के जब मैं इसको घोल दूंगा, नमक मिला के जब मैं इसको घोल दूंगा, तो अब मैं इसको जब गर्म करूंगा तो ये 100 डिग्री पे नहीं उबलेगा, ये 150 डिग्री पे उबलेगा। यानी कि इसका क्वथनांक जो है, इसका जो टेम्परेचर उबलने का है वो बढ़ जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस आगे बढ़ जाएगा। मतलब अगर ये 100 डिग्री पर भी पानी मेरे पास था, पानी में जब मैंने नमक नहीं मिलाया था तो ये 100 डिग्री पे उबल रहा था। अब मैं इसको उबालूंगा तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब हमें 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। मतलब इसके क्वथनांक में, इसके उबलने के अंक में वृद्धि हो गई। वृद्धि होना मतलब उन्नयन होना, उन्नयन मतलब एलिवेशन, एलिवेशन यानी कि ग्रोथ होना, टेम्परेचर में वृद्धि होना। तो एलिवेशन ये आप देख लो, ये सॉल्यूशन बन चुका है हमारे पास। इसको मैं साइड रख देता हूं और आगे बढ़ता हूं, मार्कर गीला हो गया यार। चलो ठीक है, तो उन्नयन, उन्नयन का मतलब क्या होता है? उन्नयन का मतलब होता है आगे बढ़ना, वृद्धि होना, वृद्धि होना। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि होना। अवनमन का मतलब क्या होता है? अवनमन, हेमांक अवनमन बोलते हैं ना, अवनमन, 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 अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी होना। अवनमन का मतलब होता है कमी होना, कमी। अवनमन का मतलब होता है कमी होना, और उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि होना। वृद्धि होना मतलब बढ़ना, वृद्धि होना का मतलब बढ़ना। तो अवनमन का मतलब कमी होना, उन्नयन का मतलब वृद्धि होना। मैंने साइड में लिखा भी है, उन्नयन का मतलब बढ़ना। तो क्वथनांक, उन्नयन, क्वथनांक में वृद्धि हो रही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ, हीट बढ़ाओ, उसमें वृद्धि हो रही है। कैसे वृद्धि हो रही है मैंने आपको बताया था अभी। क्या होता है जब शुद्ध विलायक में, जब शुद्ध विलायक का मतलब क्या होता है कि हमारे पास अभी यहां पर पानी था, पानी क्या एक शुद्ध विलायक है। जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय का मतलब है नमक मिलाया जा रहा है। मैंने अभी इसमें नमक मिलाया था ना, अवाष्पशील विलेय बोलते हैं उस चीज को, नमक मिलाया, अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है। तो बिलियन का क्वथनांक, तो बिलियन का क्वथनांक जो है, ये जब इसमें मैंने नमक मिला दिया, घोल दिया, तो ये क्या बन गया? बिलियन बन गया। क्या बन गया? ये बिलियन बन गया। तो बिलियन का जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक का मतलब उबलने का अंक, जब इसको मैं उबालूंगा तो शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का मतलब पानी था, पानी, पानी से अधिक होता है, मतलब इसका जो क्वथनांक है वो ज्यादा होगा। पानी को कम हीट देंगे, कम हीट पे उबल जाएगा, लेकिन इसमें दो चीजें मिली हुई हैं, इसलिए इसको बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसलिए क्वथनांक अधिक होता है। बिलियन का क्वथनांक अधिक होता है, याद रखना, क्वथनांक अधिक होता है। इस घटना को, इसको क्या बोले? क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है? टीबी माइनस टीबी नॉट, जहां टीबी क्या है? बिलियन का क्वथनांक होता है, टीबी नॉट क्या है? विलायक का क्वथनांक होता है। तो मैंने बताया आपको कि जो बिलियन बन चुका है, इसको उबालेंगे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, और जब हम अगर पानी को उबालेंगे यानी कि विलायक को उबालेंगे तो कम कम टाइम लगेगा। मतलब मैंने इसमें नमक डाल के इसके क्वथनांक में, इसके उबलने के अंग में वृद्धि कर दी, वृद्धि कर दी मतलब उन्नयन हो गया। तो इस घटना को बोलेंगे क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन बोलते हैं इस चीज को। आशा करते हैं मैं बहुत प्रैक्टिकली आपको समझा पा रहा हूं। मेरे पास जूस भी बन चुका है, मैं बाद में इसको पीऊंगा भी। उसके पहले आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और मैं आप बताने जा रहा हूं आपको क्वथनांक उन्नयन का नियम। क्वथनांक उन्नयन का नियम क्या होता है उसको समझाने से पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा क्वथनांक उन्नयन का नियम, रूल ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, रूल ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के बारे में। ये क्या होता है? तो ये एक नियम होता है, ये एक नियम होता है, और यहां से एक फॉर्मूला आएगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा। क्या बोला गया है कि किसी बिलियन का क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन क्या होता है? डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी समानुपाती होता है। किसी बिलियन का क्वथनांक उन्नयन बिलियन की मोललता के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है? मोललता मतलब स्मॉल एम के, मोललता के समानुपाती होता है। तो डेल्टा टीबी समानुपाती स्मॉल एम, स्मॉल एम क्या है? बिलियन की मोललता, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोललता, मोललता उसकी होती है, मोललता के। क्योंकि डेल्टा टीबी समानुपाती है, क्योंकि हमें पता है कि समानुपाती का चिन्ह जब जब हटता है तो एक नियतांक आता है, वह यहां पर जो नियतांक आएगा वो आएगा केबी,
के बी नियतांक आएगा। जब इसको हम हटाएंगे तो क्या होगा, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू मोलरता। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, क्या आता है कि डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू मोलरता। तो के बी इंटू मोलरता आ जाती है। मोलरता क्या होती है, मोलरता होती है 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि मोलरता स्मॉल एम बराबर होता है डब्ल्यू बी इंटू 1000 मतलब 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए देखो डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का भार, एम बी क्या है, विलेय का अणु भार, और डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का भार। डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का भार। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि डेल्टा टी बी, क्योंकि हम एम की जो वैल्यू है, एम का मान ये भी तो होता है ना, मोललता के फॉर्मूले से हमने लिखा है, मोललता के फॉर्मूले से। तो इसको जब इसमें रखेंगे तो डेल्टा टी बी जैसे का तैसा बराबर के बी हमारे पास जैसे का तैसा। हमारे पास बिलियन की मोललता है, मोललता का फॉर्मूला क्या है कि डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, एम बी इंटू डब्ल्यू ए। और ये क्या है, डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का भार, विलेय का अणु भार, विलायक का भार। डेल्टा टीवी क्या है, क्वथनांक उन्नयन, और ये क्या है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन के स्थिरांक। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है हमें दी जाएगी, प्रश्न में ही दी जाएगी, और हमसे क्वथनांक उन्नयन पूछा जाएगा। अगर क्वथनांक उन्नयन नहीं पूछा जा रहा है तो हमसे अणु भार पूछा जाएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। तो आई होप आप क्वथनांक उन्नयन के नियम को समझ पाए होंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वथनांक, मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे देता हूं दोबारा से कि क्वथनांक क्या होता है। हमारे पास सादा पानी था, उसको जब उबालेंगे जितने टेम्परेचर पर उबलेगा उसको क्वथनांक बोलेंगे। क्वथनांक उन्नयन क्या होता है कि मेरे पास सादा पानी में मैंने नमक डाल दिया, नमक डाल के घोल दिया तो वो बिलियन बन गया। बिलियन को उबालेंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, तो उस ज़्यादा टेम्परेचर को बोलेंगे वृद्धि हुई है, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर लगा मतलब ग्रोथ हुई है, टेम्परेचर में वृद्धि हुई है। उस वृद्धि को विज्ञान में उन्नयन कहा जाता है। उन्नयन होना मतलब वृद्धि होना। तो क्वथनांक में उन्नयन हो गया, क्वथनांक में वृद्धि हो गई, इसको बोलेंगे क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, हमने बता दिया आपको डेल्टा टीबी से। और डेल्टा टीबी जो होता है वो समानुपाती होता है बिलियन की मोललता के, समानुपाती होता है, समानुपाती कर दिया। समानुपाती का चिन्ह हटाया तो केबी आ गया। केबी एक स्थिरांक होता है जिसकी वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में दी जाती है। मोललता का फॉर्मूला हमें पता ही है, हमने सबसे पहले मोललता को देखा था, मोललता देखी थी, मोलरता देखी थी, नॉर्मलता देखी थी, मोल प्रभाज देखे थे, सभी हमने देखे थे। तो मोललता का फॉर्मूला हमने वहीं से रखा और पूरे फॉर्मूले को लिख दिया। डेल्टा टीबी जैसे का तैसा, केबी जैसे का तैसा, मोललता का फॉर्मूला रखा, हमारे पास ये सूत्र में निकल के आ गया। इसका यूज हम करेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, मेरा एक्सपेरिमेंट भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।